अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के 5 ऐसे खौफनाक और पुरस्कार मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में लोगों का मानना है कि ये हकीकत में हॉन्टेड हैं। हम कोई फर्जी कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि उन लोगों की राय आप तक पहुंचाएंगे जो इन जगहों पर अजीब और गैर मामूली हरकतें महसूस कर चुके हैं। तो अगर आप डर और पुरस्कारियत पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम हर मुल्क के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस को कवर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जापान के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस। नंबर 5, टोयामा पार्क, शिंजुकू, टोक्यो। टोक्यो के दिल में वाक़ टोयामा पार्क एक खूबसूरत और पुरकशिश जगह है दिन के वक्त, लेकिन रात होते ही इस पार्क के बारे में अजीबोगरीब बातें और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस पार्क में वेलो द विस्प यानी आग के गोले दिखे हैं जो कि हवा में इधर उधर उड़ते हुए नज़र आते हैं। ये रोशनियाँ अक्सर लोगों को डराती और खौफजदा करती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने एक आदमियों को सिसकियाँ भरते और रोते हुए सुना था, लेकिन आसपास देखने पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। मकामी लोगों का मानना है कि ये किसी ऐसे इंसान की रूह हो सकती है जिसकी इस पार्क में मौत हुई हो, या तो किसी हादसे में या फिर किसी गहरे दुख की वजह से। पार्क के पुराने तारीख और घने दरख्तों की वजह से रात में ये जगह और भी डरावनी महसूस होती है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के इस जगह का हॉन्टेड होने का यकीन और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जगह वाकई हॉन्टेड है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 4, सनशाइन 60, इकुबोक्रो, टोक्यो। टोक्यो की ये मशहूर बुलंदोबाला इमारत सनशाइन 60 एक मॉडर्न और बिजी जगह है जहां शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और इंटरटेनमेंट्स के मरकज़ हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये इमारत संगमो पॉइज़न की ज़मीन पर बनाई गई है। संगमो पॉइज़न वो जेल थी जहां वर्ल्ड वार 2 के दौरान बहुत सारे कैदियों को रखा जाता था और उनमें से ज़्यादातर कैदियों को फांसियाँ दी जाती थी। मकामी लोग और कुछ एम्प्लॉयज़ का कहना है कि रात के वक्त इस इमारत में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दरवाज़े अपने आप ही बंद हो जाते हैं और अपने आप ही खुल जाते हैं जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और कभी कभार ऐसा होता है कि हवा के गुजर जाने के बाद घुटी हुई आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कुछ लोगों ने ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट किया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये उन कैदियों की रूहें हैं जिन्हें यहाँ पर कत्ल कर दिया गया था और वो आज भी इस जगह पर बंधी हुई हैं और अपनी आज़ादी चाहते हैं। इस इमारत की तारीख़ और लोगों के तजुर्बों की वजह से इस जगह को जापान की हॉन्टेड जगहों के लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 3, डोरियोजो टेम्पल रेंज, हिचियोजी, टोक्यो। टोक्यो के करीब हिचियोजी में डोरेंडो टेम्पल के खंडर वाक़ हैं। इस जगह का नाम, जिसका मतलब है एंड ऑफ द रोड टेम्पल, अपने आप में ही एक अजीब एहसास पैदा करती है, लेकिन इसकी असल खौफनाकी इसका नाम नहीं बल्कि इसकी तारीख़ में छुपी है। सुनाया जाता है कि इस मुकाम पर गुज़िश्ता ज़मानों में बहुत से दिलखराश वाक़यात हुए थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक यहाँ मासूम लोगों को बेरहमी से मारा गया था और उनकी रूहें अभी तक इस खंडर में भटक रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, बहुत से साए नज़र आते हैं और बेवजह की ठंडक महसूस होती है। ये खंडर जंगल में घुल मिल चुका है और इसकी तन्हा और पुरानी दीवारें इस जगह को और भी डरावनी बनाती हैं। जो लोग यहाँ जाते हैं
وہ ایک عجیب سے ڈر کا احساس کرتے ہیں جو اس کی خوفناک تاریخ کی گواہی دیتا ہے۔ نمبر 2، تیوتاکی ٹنل، کیوتو۔ کیوتو اپنے پرانے مندروں اور خوبصورت مناظروں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو شدید حد تک ہانٹیڈ مانی جاتی ہے، کیوتاکی ٹنل۔ یہ سرنگ بہت سی کہانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک عام روایت یہ ہے کہ اس ٹنل کو بناتے وقت بہت سے مزدوروں نے اپنی جانیں دے دی تھی اور ان کی روحیں اب تک اس ٹنل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر عجیب سے سائے دیکھے ہیں۔ کاروں کے شیشوں پر اکثر خون کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹنل میں کن چیزوں کو گنیں تو باہر نکلنے کے بعد ان چیزوں کی تعداد کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس ٹنل کے اندر ایک عورت کو سفید لباس میں دیکھا ہے جو کہ اکثر لوگوں کو ڈراتی ہے۔ ٹنل کی لمبائی اور اندھیرا اس ماحول کو اور بھی خوفناک کر دیتا ہے اور یہاں سے گزرتے وقت لوگوں کو ایک عجیب سا ڈر اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 1، اورین بوچی، یامانشی۔ یامانشی پریفیکچر میں واقع اورین بوچی، جس کا مطلب ہے طوائفوں کی کھائی، جاپان کی سب سے زیادہ ہانٹیڈ جگہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس جگہ کی تاریخ بہت ہی دردناک اور خوفناک ہے۔ 16ویں سینچری میں یہاں پر ایک سونے کی خان تھی جہاں بہت سے لوگ کام کیا کرتے تھے۔ قریب ہی ایک بستی تھی جہاں پر طوائفیں رہتی تھی جو کہ خان میں مزدوری کرنے والے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب خان بند ہو گئی تو 55 طوائفوں کو قتل کر کے اس خان میں پھینک دیا گیا تاکہ ان کے پاس جو دولت ہے ان کو کوئی اور حاصل نہ کر لے۔ مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان طوائفوں کی روحیں آج بھی اس جگہ بھٹک رہی ہیں اور اپنے قاتلوں سے انتقام چاہتی ہیں۔ آس پاس رہنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنی ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے عورتوں کو بھی دیکھا ہے۔ اس کھائی کی گہرائی اور پراسرار دردناک تاریخ اس جگہ کو سچ میں ایک ہانٹیڈ لوکیشن بناتی ہے جہاں ہر سال بہت سے لوگ ڈر اور پراسرار چیزوں کی وجہ سے اس جگہ جانے سے کتراتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ ان جگہوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور اگر آپ اسی سیریز کی کچھ اور ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ ان ایپیسوڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرف دیکھیے ہالی ووڈ کی ہارر موویز کی لسٹ اور اس طرف دیکھیے بالی ووڈ کی ہارر موویز کی لسٹ۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔